हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के 13th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। आज की वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज को ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप बाद में जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ही आप मेरा प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में मैंने क्लास 10th के मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उनमें जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उन सबका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको फ़ायदा क्या होगा ना, जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा या जब भी आपको पढ़ना रहेगा तो आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा उसे आप क्लिक करके देख लीजिएगा। तो प्लेलिस्ट ज़रूर सेव कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, सारे एनसीईआरटी का सोल्यूशन मैंने उस प्लेलिस्ट में डाल रखा है। तो चलिए फिर सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, हमारे पास बेसिकली एक डेटा गिवन है। ठीक है, इस डेटा से हमें मोड फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन निकालने का तरीका मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। मैंने बताया था कि मीन निकालने के टोटल 3 तरीके होते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैंने बताया था जो दूसरा मेथड होता है वो सबसे इजी होता है। तो हम लोग जो मीन है ना वो सेकंड मेथड से ही यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से ही निकालेंगे। लेकिन मोड कैसे निकालेंगे वो आज हम लोगों को सीखना है। ठीक है, मोड निकालना मीन से थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, बस आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला याद करना होगा, यही इसकी वीक पॉइंट है। मोड का जो फॉर्मूला होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम लोग मोड ही निकालेंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे इस टेबल की ज़रूरत है तो मैं इस टेबल को अगले पेज पे ड्रॉ करूँगा या ऐसे ही उठा के मैं लेके चले जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मोड निकालने का फॉर्मूला बताऊँगा। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई H। ठीक, तो मोड निकालने का ये फॉर्मूला है। अब आपको लग रहा होगा इसमें L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, 2F1 क्या है। तो अभी आपको मालूम चल जाएगा। हो सके तो आपको मालूम हो कि H क्या है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि H क्या है। ठीक है, तो हो सकता है आपको मालूम हो कि H क्या होता है। बाकी चीज़ें तो पक्का नहीं मालूम होंगी अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन चिंता न करिए, मैं सब कुछ समझाऊंगा। L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है। ठीक है, सब समझाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा बस पेशेंस बनाए रखिए। मैंने बताया था कि इसे हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं, है ना, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लास इंटरवल लिख ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रीक्वेंसी। बहुत इजी है मोड निकालना, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सारे क्लास इंटरवल मतलब ये वैल्यूज़ जो है वो इस वाले सेक्शन में मैं लिख लूँगा। उसके बाद मैं सारे फ्रीक्वेंसी लिख लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों ने सब कुछ लिख लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है वो हमें समझना होगा। इस फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। क्या 6 से सबसे बड़ी है? इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वही आपको ढूंढना है। तो यही सबसे बड़ा नंबर है ना। तो मैं इस पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल कॉलम को, हॉरिजॉन्टल रो को मैं मार्क कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेड कलर से मार्क कर ले रहा हूँ इस हॉरिजॉन्टल रो को। ठीक, इस हॉरिजॉन्टल रो को मैं मार्क कर लूँगा। याद रखिएगा ये फ्रीक्वेंसी होता है, ये क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, तो जिसे आपने मार्क किया है ना इसे कहते हैं मोडल क्लास। ठीक है,
ये जो आपने मार्क किया है, कैसे मार्क किया है, आपने देखा है कि इस वाले सेक्शन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो था 23। तो आपने इस वाले सेक्शन को क्या कर लिया, मार्क कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ये सारे के सारे नंबर्स तो फ्रीक्वेंसी वाले हैं ना, तो जो भी मार्क करने पे आता है, ठीक है, ये 23 आया है ना, यही हो जाता है F1। F1 क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, ये जो मार्क करने पे आता है वही क्या हो जाता है, F1 हो जाता है। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ ये F1 है, और इसके जो ठीक ऊपर वाला होगा वो F0 हो जाएगा, और ठीक नीचे वाला F2 हो जाएगा। ठीक, तो F1 कौन सा होगा, जिसको आपने मार्क किया होगा, ठीक है, जिसको आपने मार्क किया होगा, जिस फ्रीक्वेंसी को आपने मार्क किया होगा वही आपका F1 हो जाएगा। उसके पहले वाला F0 हो जाएगा, उसके बाद वाला F2 हो जाएगा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा F1, F0 और F2 निकालना कैसे है। ठीक है, अब बचा बस L। L जो होता है वो इस और इस नंबर को देख के हमें फाइंड करना होता है। इसे कहते हैं लोअर क्लास, इसे कहते हैं अपर क्लास। तो L मतलब होता है लोअर क्लास, मतलब L की वैल्यू 35 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी। ओके, और H मतलब होता है स्टेप लेंथ, हमें H भी तो देखना है। H मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने का गैप है, तो क्लियरली दिख रहा है इन दोनों के बीच में 10 का गैप है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा H = 10। ठीक, F0 क्या लिखूंगा मैं, 21, और F2 क्या लिखूंगा, 14 लिखूंगा। ठीक है, और L क्या लिखूंगा मैं, 35। ये बात आपको समझ में आ रही नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें से सबसे बड़े वाले नंबर को खोजना है, तो वो ये आएगा। जिस भी रो में आए उसको मार्क कर दीजिए चुपचाप। ठीक, मार्क करने के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी रहे वो F1 हो जाएगी, उसके ऊपर वाली F0 और उसके नीचे वाली F2। ठीक, मार्क किया गया जो क्लास इंटरवल होगा उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, मतलब इधर वाला, ये वाला जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू L हो जाएगी। ठीक है, और H तो आप जानते ही हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने का गैप है उसे ही हम लोग L कहते हैं। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। तो ये हो जाएगा mod = L की वैल्यू क्या आई थी, L की वैल्यू आई थी 35, यहाँ पे जाएगा 35 प्लस F1 की वैल्यू क्या आई थी 23, माइनस F0 की वैल्यू क्या आई थी 21, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई है, देखिए 2 मल्टीप्लाई F1 है, F1 मतलब 23, माइनस F0 है, F0 मतलब 21, माइनस, ठीक है, F2 मतलब 14। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे तो 2 आएगा, डिवाइड बाई ये 2 × 23 46 हो जाएगा, 46 में 21 घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 में से 14 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, तो 2/11 × 10, 10 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये 35 प्लस 20/11, ठीक है, 20/11 आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 1.818। ऐड करेंगे तो ये जाएगा 36.818। यही हमारा आंसर होगा, मतलब मोड निकल गया। मोड का बस ये फॉर्मूला याद करना कठिन है, निकालना कठिन नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ बस इस एक्सरसाइज को पूरा देख लीजिए, आप बोर्ड में आया हुआ हर क्वेश्चन इस चैप्टर से कर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों का आधा काम ही हुआ है, हमें क्वेश्चन में मीन भी निकालने के लिए बोला था, अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मोड निकाला है। तो वीडियो पॉज करिए और इस पूरी की पूरी चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इस चीज़ को मिटाकर मीन निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, और किस मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीन निकालने के लिए क्लास इंटरवल का एक कॉलम बनाएंगे, क्लास इंटरवल। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद है तो हम लोग XI वाला टेबल बनाते हैं, FI वाला टेबल बनाते हैं, DI वाला टेबल बनाते हैं जो कि होता है XI माइनस A। उसके बाद हम लोग FI DI वाला टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास इंटरवल में ये वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोग FI यानी फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में इस वाले हॉरिजॉन्टल रो को पुट कर देंगे।
उसके बाद हम लोग xi निकालेंगे। xi कैसे निकालते हैं, 5 और 15 को ऐड करिए 20 आएगा, 20 का जस्ट आधा कर दीजिए तो वो हो जाएगा 10। उसी तरह 15 और 25 को ऐड करिए 40 आएगा, 40 का जब आधा करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें करेंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ पे 60 हो जाएगा। निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस टेबल में किसको ए माना जाए। ए है ना, ए हमें मानना पड़ेगा ना। तो इस xi में से किसी एक नंबर को ए मानते हैं। मैंने बताया था बीच वाले नंबर को ही माना करिए, लेकिन बीच में 2 नंबर्स हैं, तो जब 2 नंबर्स हैं तो आप किसी को भी मान सकते हैं। तो मैं 40 को मान ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है। हालांकि मैंने बताया था इसमें से आप किसी को भी ए मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस माइनस प्लस ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो मैं इस वाले नंबर को ए मान रहा हूँ। ओके, अब हमें डी आई फाइंड करना है। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, मतलब 10 में से 40 घटाना है, यही ए है ना। तो इस 10 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -30 आएगा। उसी प्रकार 20 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -20 आएगा। ठीक उसी प्रकार 30 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -10 आएगा। ठीक है, अब 40 में से 40 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 रहेगा। उसी तरह 50 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, लेकिन प्लस में। उसी प्रकार 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें FI/DI वाला टेबल बनाना है, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ईजी है मल्टीप्लाई करना। 6 को -30 में करेंगे तो -180 आएगा, 11 को -20 में करेंगे तो -220 आ जाएगा, 21 को -10 में करेंगे तो -210, 23 को 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 14 को 10 में करेंगे 140 आएगा, 5 को 20 में करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, अब मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन FI/DI डिवाइडेड बाई समेशन FI। ठीक है, मैंने आपको बताया था a मतलब ये 40, तो मैं लिखूंगा a की जगह 40, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 40 प्लस समेशन FI/DI। इसका मतलब होता है FI/DI में जितने भी नंबर्स हैं इन सबको सम कर देना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ -370, यही आपका समेशन FI/DI हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं फॉर्मूले में समेशन FI है, मतलब FI वाले टेबल को जोड़ना होगा। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा समेशन FI। तो मैं इस समेशन FI/DI की जगह -370 रखूँगा, यहाँ पे जाएगा -370 डिवाइडेड बाई समेशन FI की वैल्यू 80 आई है, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 40 माइनस 37/8। ठीक है, तो ये जाएगा 40 माइनस 4.625। ठीक है, 40 में से 4.625 माइनस करेंगे तो आएगा 35.375। तो हमें अब मीन भी मालूम चल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। काफ़ी बड़ा था, मान रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। मतलब बेसिकली हमें एक डेटा गिवन है, हमें मोड निकालना है। MODAL बोला है, यानी मॉडल बोला है, हम लोग मोड निकालेंगे, MODE। ठीक है, तो मोड निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। पहले हम लोग इस वाले डेटा को अलग पेज पे ले जाएंगे ताकि हम लोग आसानी से निकाल सकें। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ क्लास इंटरवल, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फ्रीक्वेंसी FI। ठीक है, तो क्लास इंटरवल हमें गिवन है, सबसे पहले मैं इसे लिख लूँगा। तो मैंने यहाँ पे डेटा नोट कर लिया है टेबल से, मैंने FI भी नोट कर लिया है। अब हम लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो यही मोड का फॉर्मूला था, हम लोग F1 F0 और F2 निकालते हैं, L भी निकालते हैं। कैसे, इस वाले
कॉलम में देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो सबसे बड़ी वैल्यू 61 है, तो मैं इस पूरे के पूरे रो को ही क्या करूँगा, मार्क कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने यार इस वाले रो को मार्क कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये जो 61 होगा यही F1 होगा, ऊपर वाला F0 हो जाएगा, नीचे वाला F2 हो जाएगा। ये जो 60 है ये L हो जाएगा, और H की वैल्यू क्या होगी, जो इन दोनों के बीच में गैप है 0 और 20 के बीच में 20 का गैप है, तो H की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, मोड इजगल टू वॉट, L की वैल्यू क्या है 60 है ना, L की जगह 60 रखेंगे, प्लस F1 की वैल्यू क्या है 61 है, तो यहाँ पे 61 माइनस F0 की वैल्यू क्या है 52 है, डिवाइड बाई 2F1 यानी 2 इंटू 61 माइनस F0 मतलब 52 माइनस F2 मतलब क्या, F2 मतलब 38। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू 20 है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 65.625 आवर्स। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से है, हमें मॉडल निकालना है यानी मोड, और बोला है मीन भी निकालने के लिए। तो मीन भी निकाल लेंगे, मोड भी निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले मोड निकालेंगे। और इस बार अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें टेबल सीधे सीधे गिवन है। ठीक है, तो एक काम मैं कर रहा हूँ, मैं देखूंगा सीधे सीधे कि इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 40 है ना, तो 40 मेरा क्या हो जाएगा 40, मैं पहले इस वाले हॉरिजॉन्टल रो को मार्क कर लूँगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब ये जो 1500 है वो L हो जाता है, 40 क्या हो जाता है F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। ठीक है, और हम लोग देख लेंगे H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू क्या होगी देख के बताइए। H की वैल्यू होगी 1000 और 1500 के बीच में कितने का गैप है, 500 का गैप है, तो H की वैल्यू 500 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H की वैल्यू क्या आई थी 500 आई थी, L की वैल्यू क्या आई थी 1500। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा पीछे से, F1 की वैल्यू 40 आई थी, F0 की वैल्यू 24 आई थी, और F2 की वैल्यू 33 आई थी। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला नोट करूँगा। फॉर्मूला क्या था मोड का, ये फॉर्मूला था। ठीक है, L की जगह हम लोग 1500 रखेंगे, प्लस F1 की जगह हम लोग 40 रखेंगे, F0 की जगह 24 डिवाइड बाई 2F1 है यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस F0 यानी 24 माइनस F2 मतलब 33। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू क्या थी 500, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 1847.83, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं मोड निकालना कितना आसान काम है, कुछ भी नहीं करना रहता है इसमें। लेकिन हमें अभी भी मीन निकालना है, तो हम लोग मीन निकालेंगे, उसके लिए इस टेबल को अगले पेज तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल। ओके, यहाँ पे लिखूंगा मैं xi, यहाँ पे लिखूंगा fi, यहाँ पे लिखूंगा di जो कि होता है xi माइनस a, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा fi di। ठीक है, मैं आज जितने भी मीन वाले क्वेश्चंस हैं वो स्टेप डेविएशन से नहीं कराऊंगा, सब के सब एज्यूम्ड मीन मेथड से ही कराऊंगा। ठीक है, तो क्लास इंटरवल आप क्वेश्चन से देख के लिखिएगा, मुझे दिख रहा है 1000 से लेके 1500 तक होगा। ठीक है, 1500 से लेकर 2000 तक, इसी तरह बाकी नंबर्स भी मैं लिख दूंगा चुपचाप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिख लिए हैं। अब हम लोग xi फाइंड करेंगे। xi कैसे निकालते हैं, 1000 और 1500 को ऐड करेंगे तो 2500 आएगा, 2500 का आधा क्या होता है 1250 होता है। ठीक है, उसी तरह इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करिएगा, आपका आंसर आएगा 1750। उसी तरह इसका जाएगा 2250 और इसका आ जाएगा 2750, यहाँ पे हो जाएगा 3250, यहाँ पे हो जाएगा 3750, यहाँ पे हो जाएगा 4250, यहाँ पे हो जाएगा 4750। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इस वाले में से किसी एक को a मानते हैं। ठीक है, तो मैं इस वाले को a मान ले रहा हूँ।
ठीक, मैं इस वाले को क्या मान रहा हूँ, ए मान रहा हूँ। उसके बाद हम लोग DI वाला टेबल फिलअप करते हैं, उसके लिए इसको इससे घटा देंगे, ठीक है, तो आएगा -1500, ठीक। उसके बाद इसको इससे घटा देंगे तो आएगा क्या, -1000, ठीक। उसके बाद इसको इससे घटा देंगे तो क्या आएगा, -500, ठीक। इसको खुद से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 0 आएगा। इसको इससे घटाएंगे तो 500 आएगा, यहाँ पे लिख दूंगा 500। उसी तरह यहाँ पे आएगा 1000, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1500, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2000, ठीक है। निकाल लीजिएगा आप लोग, माइनस ही तो करना है, इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है, आपको ये नंबर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है ना। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब आप इस वाले टेबल को इस वाले टेबल से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा, ठीक है। मुझे मालूम है थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी जा रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए जो सेकंड वाला मेथड है ना, स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी एज्यूम्ड मीन मेथड, वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्लीज़ 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 मैं आपसे कह रहा हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड तब तक इस्तेमाल ना करिएगा जब तक क्वेश्चन में खुद ना बोले कि हाँ स्टेप डेविएशन मेथड से लगाना है, ठीक है। उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मुझे मालूम है कि स्टेप डेविएशन मेथड से ज़्यादा आसानी से आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा उसी में है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। मैंने पाया है कि कई बच्चे स्टेप डेविएशन गलत करके आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आप बोर्ड एग्जाम में गलत कर देंगे तो फिर सोचिए क्या होगा। इन्हीं चैप्टर से तो नंबर बनता है ना। तो अब मैं बस मीन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समेशन FI/DI डिवाइडेड बाई समेशन FI। तो a की वैल्यू 2750 थी, प्लस अब मैं इन सबको जोड़ लूँगा, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो समेशन FI/DI होगा। तो आप इन सबको ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा -17,500, ठीक है। उसी प्रकार आप सारे इन नंबर्स को ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 200, ठीक है। तो समेशन FI/DI की जगह हो जाएगा -17,500 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2750, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। जब आप 175 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 87.5 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2662.5, यही हमारा आंसर होगा, ओके। तो मैंने मोड और मीन दोनों निकाल लिया, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन गया है लेकिन बड़े आसानी से आ गया। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए एकदम हूबहू है जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कराया है थर्ड वाला। मोड निकालना है और मीन निकालना है। तो मोड निकालना तो बहुत ही ईजी काम है। इनमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, 10 वाला सबसे बड़ा है, इसी को ही हम लोग मार्क कर देंगे इस तरह से, है ना। मोड निकालने का यह तरीका होता है, ठीक। तो ये जो 10 है वो क्या हो जाएगा, F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, ठीक है। 30 क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और H की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 का गैप है तो H की वैल्यू हो जाएगी, यानी स्टेप लेंथ 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आंसर ला देंगे। तो मोड का फॉर्मूला ये है, मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख दी हैं, ठीक है। तो आप देख के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। L की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 30, प्लस F1 की जगह हम लोग 10 रखेंगे, माइनस F0 की जगह 9 डिवाइड बाई 2F1 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 10, माइनस F0 की जगह 9 माइनस F2 की जगह 3, ठीक है, इंटू H मतलब 5, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 30.6, ओके। तो ये जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स में आएगा, याद रखिएगा आंसर किस में आएगा, अप्रॉक्स में, ठीक है। अब हम लोग मीन निकालेंगे, तो फटाफट इस चीज़ को नोट कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ मीन निकालवाने, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने
डेटा को देखें तो ये जो चीज़ है वो क्लास इंटरवल है और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो मैं सीधे टेबल बना के अगले पेज पे इन सब चीज़ों को लिख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल में क्लास इंटरवल और जो फ्रीक्वेंसी है वो जो क्वेश्चन में गिवन था वहीं से लिख लिया उठाकर। अब मैं सीधे सीधे एक्सआई निकालूंगा। एक्सआई कैसे निकालते हैं, 15 और 20 को जोड़िए, क्या आएगा 35 आएगा। 35 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 35 का आधा 17.5, ठीक है। 20 और 25 को जोड़ के आधा करेंगे तो कितना आएगा, 20 और 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 45। 45 का आधा होता है 22.5, ठीक है। उसके बाद आएगा 27.5, उसके बाद आएगा 32.5, उसके बाद आएगा 37.5, फिर उसके बाद आएगा 42.5, उसके बाद क्या आएगा 47.5 और उसके बाद फिर से 52.5, ठीक है। अब इसमें से किसी एक चीज़ को हम लोग A मान लेते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको A मान ले रहा हूँ, ठीक। अब फिर से भाई यहाँ पे जो नंबर्स लिखने हैं वो माइनस करने के बाद लिखने हैं। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो बताइए क्या आएगा। मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है -20 आएगा। उसी प्रकार इसको जब इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्लियरली दिख रहा है -15 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आएगा -10, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। फिर इस वाले नंबर को इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर कहें इस पूरे के पूरे कॉलम को इस पूरे के पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आएगा -60, -120, -90, -50, 0, ठीक है। यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है A प्लस समेशन FI/DI डिवाइडेड बाई समेशन FI, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है 37.5 प्लस समेशन FI/DI, मतलब इस वाले कॉलम को ऐड करना होगा हमें। ऐड करने के बाद हमें मिलेगा -290, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -290 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन में क्या बोला है, समेशन FI, मतलब इन सबको जोड़ना होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा। तो यहाँ पे नीचे 35 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जाएगा 37.5 प्लस माइनस 290 डिवाइडेड बाई 35। तो ये हो जाएगा 37.5 माइनस 8.285। इसे माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 29.215, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 5th क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, हमें चुपचाप बस मोड निकाल लेना है। तो बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 18 है, ठीक है। तो इस वाले रो को हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक। ये जो 18 है वही F1 हो जाएगा, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। ये जो 4000 है वो L हो जाएगा और H की वैल्यू क्या होगी, दोनों के बीच में कितने का गैप है, 1000 का गैप है, ठीक है। तो अब हम लोग मोड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने डेटा लिख दिया है जो भी हमें मिला था। L की जगह क्या रखेंगे 4000, ठीक है, प्लस F1 की जगह क्या रखेंगे 18 माइनस F0 की जगह 4 डिवाइडेड बाई 2F1 मतलब 2 इंटू 18 माइनस F0 मतलब 4 माइनस F2 मतलब 9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई H मतलब 1000, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4608.7, ठीक है। ये 6 है, अप्रॉक्स इसी के आसपास आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको अप्रॉक्स में लाना है, एकदम एग्जैक्ट नहीं लाना है, ठीक। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है 6th क्वेश्चन। इसमें हमें चुपचाप मोड निकालना है, ठीक है। मैं इसमें अलग से कुछ नहीं ड्रॉ करूँगा, ठीक है। बस देखिए इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा कौन है 20 है ना। तो 20 ही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा F1 हो जाता है।
20 के जो जस्ट पहले होता है वो F0 हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा F0, ये क्या हो जाएगा F2, ठीक है। क्योंकि हम लोग मार्क इस वाले को करेंगे तो ये जो 40 है, ये जो 40 है वही हमारा L हो जाएगा, ठीक है। और H की वैल्यू क्या होगी, 0 और 10 के बीच में 10 का गैप है तो 10 हो जाएगा। नहीं समझाया ना। सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, 20 है, तो इस वाले कॉलम को मैंने मार्क कर लिया। अभी तक मैं क्या करता था, इस पूरे के पूरे टेबल को कॉलम में बदल लेता था, लेकिन इस बार मैंने नहीं बदला है, क्योंकि मुझे लगता है अब तक आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, उस वाले सेक्शन को मार्क कर देना है, तो जो भी बड़ा नंबर होगा वही F1 होगा, उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2, ये जो होगा वो L हो जाएगा, गैप जो होगा वो H हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला ये है, L की जगह हम लोग क्या रखेंगे 40 प्लस F1 की जगह हम लोग रखेंगे 20 माइनस F0 की जगह 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 की जगह रखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाई 10। इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 4.7 अप्रॉक्स, ठीक है। इसी के आसपास आएगा लगभग, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज मैंने टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, इतने ही क्वेश्चन थे आपके सेकंड एक्सरसाइज में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 29 रुपये फ़ीस है, इससे ज़्यादा महंगा तो बर्गर आ जाता है, ठीक है। तो चैनल ज्वाइन करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि आप मुझसे पर्सनली डाउट क्लियर करवा पाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।